नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, वरना हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं ना, वो सारे के सारे भाग जाएंगे। अमीन सायानी, भारतीय रेडियो की वो आवाज जो हमेशा अमर रहेगी। बनोर भाइयों, देखिए अभी जो आपने गाना सुना ना, बातों बातों में मुलाकातों में, अरे वाह साहब, क्या गजब का गाना है। लेकिन अब वो आवाज इस दुनिया से प्रस्थान कर गई है। 21 फरवरी 2024 को अमीन सायानी साहब 91 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल पड़े हैं। 21 अक्टूबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन सायानी छोटी उम्र में ही आवाज की दुनिया से रूबरू हो गए थे। अमीन सायानी साहब को याद करते हुए उनके जीवन की कुछ बड़ी ही दिलचस्प कहानियां आज किस्सा टीवी आपको सुनाएगा, और अमीन सायानी जी की ये कहानियां आपको भी बहुत पसंद आएंगी। 1966 के 2 सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा मकबूल गीत। तो पहले गीत नंबर 2, वो जिसे शैलेंद्र ने लिखा। अमीन सायानी की उम्र मात्र 4 बरस ही थी जब पहली दफा इन्हें लंदन जाने का मौका मिला था। इनके पिता डॉक्टर जान मोहम्मद सायानी पेशे से डॉक्टर थे। अमीन सायानी के एक मामा लंदन में रहते थे, और चूंकि इनके पिता डॉक्टर जान मोहम्मद सायानी के पास सिर्फ MBBS की ही डिग्री थी, तो अमीन सायानी के मामू, जो कि खुद भी एक डॉक्टर थे, उनकी सलाह पर वो MD की डिग्री लेने सपरिवार लंदन गए थे। और बॉम्बे से लंदन तक का वो सफ़र इन्होंने पानी के जहाज पर तय किया था। लंदन पहुंचने के बाद ये कुछ वक्त ही वहां रहे, फिर भारत वापस लौट आए, और वो इसलिए क्योंकि लंदन का मौसम इनके पिता को सूट नहीं हुआ। वो बीमार रहने लगे। हालांकि अपने बड़े बेटे यानी अमीन सायानी जी के बड़े भाई हबीब सायानी को इनके पिता लंदन में ही डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उनके मामू के पास छोड़ आए थे। अमीन सायानी स्कूल के दिनों में खेल कूद में बहुत एक्टिव थे, लेकिन साल 1945 में जब ये 6ठी क्लास में थे तो इन्हें गुर्दे की बीमारी हो गई थी। इनके पिता यूं तो खुद भी एक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने इनके इलाज के लिए बम्बई के एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया। उस डॉक्टर ने इनका इलाज शुरू कर दिया और इन्हें सख्त हिदायत दी कि तुम्हें बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठना है। नन्हे अमीन सायानी के लिए वो वक्त बेहद मुश्किल भरा था। पूरे 6 महीने तक अमीन सायानी उस बीमारी से लड़ते रहे, और चूंकि ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो इस दौरान जब इनके स्कूल के एग्जाम्स आए तो इन्हें घर से ही एग्जाम्स में हिस्सा लेने दिया गया, और तब भी ये पूरी क्लास में दूसरे नंबर पर आए थे। उस बीमारी से जब अमीन सायानी ठीक हो गए थे, तब इन्हें पढ़ने के लिए ग्वालियर के मशहूर सिंधिया स्कूल भेजा गया था। अमीन सायानी की आवाज के करोड़ों लोग दीवाने थे, लेकिन जब पहली दफा अमीन सायानी जी ने खुद अपनी रिकॉर्डेड आवाज सुनी तो इन्हें अपनी आवाज जरा भी पसंद नहीं आई थी। उस वक्त ये मात्र 9 बरस के थे। इनके बड़े भाई हमीद सायानी इन्हें जब पहली दफा ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन लेकर गए थे, तो वहां उन्होंने ही इन्हें अपनी आवाज रिकॉर्ड करने का पहला मौका दिया था। पहली दफा इन्होंने अंग्रेजी की एक कविता माइक पर पढ़ी थी, और जब इन्होंने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनी तो इन्हें अपनी आवाज बड़ी बुरी लगी थी। उस वक्त अमीन सायानी साहब कहाँ जानते होंगे कि कुछ सालों बाद ये अपनी आवाज के लिए ही देश और दुनिया में मशहूर होंगे। ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अमीन सायानी के दादा के भाई रहीमतुल्लाह सायानी एक बैरिस्टर थे। साथ ही साथ वो उस जमाने में कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर भी थे। उस जमाने में बॉम्बे में उनकी एक लॉ फर्म भी हुआ करती थी जिसका नाम था गिलबर्ट एंड सायानी। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से वकालत करके लौटे थे तो वो इसी गिलबर्ट एंड सायानी फर्म से पहली दफा जुड़े थे। उस दौरान अमीन सायानी के खानदान से गांधी जी की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। अमीन सायानी की मां कुलसुम बेगम को गांधी जी अपनी बेटी मानते थे। अमीन सायानी को रेडियो में लाने का श्रेय
इनके बड़े भाई हमीद सायानी जी को दिया जाना चाहिए। वो ही पहले शख्स थे जिन्होंने इन्हें रेडियो की दुनिया से वाकिफ कराया था। यहाँ इनके बड़े भाई हमीद सायानी जी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हमीद सायानी जी भी अपने ज़माने में रेडियो के नामी ब्रॉडकास्टर हुआ करते थे और उनकी खासियत थी कि वो ऑल इंडिया रेडियो पर अंग्रेजी में भी प्रोग्राम्स करते थे। और ये हमीद सायानी जी ही थे जिन्होंने भारत का पहला इंटरनेशनल इंटरव्यू किया था। हमीद सायानी ने एक वक्त की प्रख्यात अमेरिकी अभिनेत्री ग्रियर गार्सन का इंटरव्यू किया था। अमीन सायानी और किशोर दा के बीच यूं तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ था कि अमीन सायानी किशोर कुमार से बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने पूरे 18 साल तक किशोर दा से बात नहीं की। हुआ कुछ यूं था कि अपने एक प्रोग्राम के लिए अमीन सायानी जी को किशोर दा का इंटरव्यू करना था। पहले तो किशोर दा मना करते रहे, लेकिन जब अमीन सायानी ने उनसे कई दफ़ा गुजारिश की तो वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अमीन सायानी से कहा कि आप फला स्टूडियो में अपना रिकॉर्डर लेकर आ जाइए, हम वहाँ इंटरव्यू कर लेंगे। अगले दिन जैसे तैसे अमीन सायानी जब उस स्टूडियो पहुँचे तो वहाँ उन्हें पता चला कि किशोर दा तो स्टूडियो आए ही नहीं हैं और स्टूडियो के स्टाफ को उन्होंने ये हिदायत दे रखी है कि जब अमीन सायानी आकर चले जाएं तो उन्हें फ़ोन कर देना, वो आ जाएंगे। अमीन सायानी को किशोर दा की ये बात बहुत बुरी लगी। वो गुस्से में ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में वापस आ गए और उन्होंने पूरे 18 सालों तक किशोर दा से बात नहीं की। 18 साल बाद किशोर दा खुद अमीन सायानी जी को इंटरव्यू देने आए थे। एक वक्त था जब अमीन सायानी साहब को गीत संगीत सुनने का बड़ा शौक था। वैसे अमीन सायानी जी गायन भी करना चाहते थे और कुछ वक्त तक इन्होंने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग भी ली थी। हालांकि इनका वो सपना कभी पूरा न हो सका। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रोग्राम चलता था जिसमें नए गायकों को गाने का मौका मिलता था। उस प्रोग्राम का नाम था फुलवारी। उस प्रोग्राम के होस्ट नामी एक्टर मनमोहन कृष्णा जी हुआ करते थे। अमीन सायानी साहब भी वो प्रोग्राम सुनने रेडियो स्टेशन जाया करते थे। उस प्रोग्राम को कोई हेल्थ ड्रिंक ब्रांड स्पॉन्सर किया करता था। प्रोग्राम के ब्रेक में एक अनाउंसर उस हेल्थ ड्रिंक की तारीफें करते हुए कुछ लाइंस बोला करता था। एक दिन वो अनाउंसर रेडियो स्टेशन आया ही नहीं। तब फुलवारी शो के प्रोड्यूसर बाल मुकुंद श्रीवास्तव जी ने अमीन सायानी जी से उस हेल्थ ड्रिंक की तारीफ में लिखी चंद लाइनें पढ़ने को कहा। उनके कहने पर अमीन सायानी ने भी वो लाइनें पढ़ दी और अमीन सायानी ने वो लाइनें कुछ इस अंदाज में पढ़ी कि पूरा रेडियो स्टेशन इनके बोलने के अंदाज से प्रभावित हो गया। उसके बाद तो अमीन सायानी से हर हफ्ते ये लाइनें आकर पढ़ने के लिए कहा गया। अमीन सायानी ये सुनकर बड़े खुश हुए। उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें काम मिल गया है। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे इसके बदले में पैसे भी मिलेंगे? तब अमीन सायानी को बताया गया कि पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हर हफ्ते इस हेल्थ ड्रिंक का डिब्बा जरूर मुफ्त में मिलेगा। ये सुनकर अमीन सायानी थोड़ा निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने हर हफ्ते आने की हामी भर ही दी। दोस्तों, बच्चन साहब किसी ज़माने में रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहते थे। ये कहानी तो हम सभी ने सुनी है। इस कहानी में हमने सुना है कि कैसे बच्चन साहब को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बच्चन साहब को रिजेक्ट करने वाला कोई और नहीं, अमीन सायानी ही थे। दरअसल 60 के दशक में अमीन सायानी बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो एक दिन में कई रेडियो प्रोग्राम्स किया करते थे। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन इनसे मिलने आए और चूंकि बच्चन साहब बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए ही इनसे मिलने आए थे तो इन्होंने बच्चन साहब से मिलने से इनकार कर दिया था और कहलवा दिया था कि आप पहले अपॉइंटमेंट लेकर आइए। बच्चन साहब एक दो दफ़ा फिर से रेडियो स्टेशन सायानी जी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन फिर से बिना अपॉइंटमेंट लिए ही। इसलिए अमीन सायानी ने हर दफ़ा बच्चन साहब से मिलने से इनकार कर दिया। और आज देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि अमीन सायानी साहब बच्चन साहब से नहीं मिले।